Hello students, I am GDS Sony, Director of Engineers Career Group. We are providing the coaching for ESC, GATE, SSC, JEE and State Age exam since 2009. बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट में जॉब करते हैं उनका ड्रीम है कि हमें गवर्नमेंट में जो है वो जाना है। और गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आप सबको पता है कि एग्जाम जो है रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और कुछ में तो इंटरव्यू भी साथ में लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जब आप कॉलेज टाइम पे थे, जब कॉलेज में भी आपको पता था कि हम गवर्नमेंट जॉब जॉब में जा सकते हैं, उस टाइम भी आपको ये पता था कि एग्जाम इसके लिए देना पड़ेगा। और उसी एग्जाम को बाईपास करने के लिए आपने कहीं ना कहीं पे उस टाइम पे प्लेसमेंट ली। और आज 2-3 साल की जॉब करने के बाद आपको ये फील हो रहा है कि मैंने गलती करी है और मेरे को प्राइवेट में नहीं गवर्नमेंट में जाना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे आप में से जो है वो फाइनेंशियल साइकिल में जो है फंस जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जॉब जो है वो ड्रॉप नहीं कर पाते हैं। सिर्फ 1% स्टूडेंट होते हैं जो प्राइवेट जॉब को ड्रॉप करके क्लासरूम कोर्स में आके अपना गवर्नमेंट की तैयारी जो है प्रॉपरली कर लेते हैं। और जो उनका ड्रीम होता है अपनी स्टेट में एई जेई के लेवल के एग्जाम, जो सेंटर में एसएससी जेई ईएससी गेट के थ्रू जो है एग्जाम को क्वालिफाई करके अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दे देते हैं। बट मैक्सिमम 99% स्टूडेंट ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी जॉब छोड़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं घर वाले भी इस बात को लेकर सपोर्ट नहीं करते हैं। घर वाले भी आपको यही बोलते हैं कि अगर इस टाइम जॉब छोड़ दी तो इसके बाद एग्जाम भी क्वालिफाई ना हुआ तो जॉब भी इधर से छोड़ देगा तो फिर बाद में क्या बनेगा। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से आप जो अपना गोल होता है, जो हमारा ड्रीम है एई और जेई बनने का, वो हम पूरा नहीं कर पाते हैं। सो मैं इस वीडियो में ही आपके साथ यही डिस्कस करने वाला हूँ कैसे आप जॉब में रहते हुए तैयारी कर सकते हैं और किस तरह से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। सो अगर आप भी प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको एक राइट डायरेक्शन और राइट स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे आप अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकें, तो उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं आप सबको ये बोलूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने कोलीग्स के साथ भी शेयर करें जो प्राइवेट से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि कैसे आप प्राइवेट जॉब में रहते हुए जो है गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करके गवर्नमेंट ऑफिसर बन सकते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप अभी प्राइवेट जॉब में हैं, अगर आप अभी 8 से 8 जॉब कर रहे हैं, या 8 से 6 जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 9 to 7 जॉब कर रहे हैं, वट एवर वर्किंग शेड्यूल इस टाइम में आपका चल रहा है, इस शेड्यूल में एक्स्ट्रा कुछ शेड्यूल जो है वो तो अब ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आपको इस जो प्राइवेट का जो जॉब है इससे अगर आपको शिफ्ट होके दूसरी गवर्नमेंट जॉब में आपको आना है, तो मीन्स कहीं ना कहीं आपके जो भी करंट सिनेरियो है इसमें कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। जब तक इस करंट सिनेरियो में चेंजेस नहीं आएंगे तब तक आप जो प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट जो है वो नहीं हो पाएंगे। तो अगर आप रेडी हैं कि आप जो है अपने जो डेली का शेड्यूल है उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, नहीं तो इस वीडियो को यहीं पे क्रॉस कर सकते हैं। बिकॉज क्या है कि प्राइवेट से गवर्नमेंट में जाने के लिए आपको थोड़ा सा तो एफर्ट अब अलग से करना ही पड़ेगा। बिना एफर्ट कुछ नई चीजें कभी भी किसी को नहीं मिलती है। जानते हैं सबसे पहले क्या है कि आपको ये फोकस, ये गोल बनाना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट होना पड़ेगा कि भाई कुछ भी हो जाए मेरे को अपनी जो है प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में जो है स्विच करना है। और उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड टाइम में शेड्यूल में चेंजेस करने हैं, जहां जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स मेरे को लगाने हैं वो मैं लगाऊंगा और अपना आने वाले 6 महीनों में अपने जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें एग्जाम देके अपना जो करियर है उसको एक नई डायरेक्शन दे दूंगा और उसके बाद अपनी एक रिलैक्स लाइफ जो है वो जीऊंगा। सबसे पहले जो है आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके दिन में 4 आवर जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो 4 आवर कौन से हैं जिनको आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं? वो है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, जब आप 6 to 6:30 to 8:30 का टाइम आप ले सकते हैं। तो 6 to 8 का टाइम आप ले सकते हैं कि 6 से 8 मॉर्निंग जो है वो अपना पढ़ने को डिवोट करो। और इवनिंग 7 to 9 का जो टाइम पीरियड है वो भी अपने पढ़ने को आप डिवोट करें। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होगा कि सर सुबह वाला टाइम तो हम 2 घंटे निकाल लेंगे, शाम वाले 2 घंटे निकालने बहुत मुश्किल है, बिकॉज कंपनी में ही हमारे को 7-8 बज जाते हैं, तो कैसे हम इवनिंग के 2 आवर निकालेंगे? देखो अभी जो आपका कंपनी है उसमें आपने एक वर्किंग शेड्यूल है, उसमें आपने अपने आप को एक्स्ट्रा ओवर पे करने के लिए आपने अपने आप को एंगेज करा हुआ है। जब प्रमोशंस लेने के लिए, बॉस के आगे अपनी इमेज बनाने के लिए अपने आप को एक्स्ट्रा एंगेज करा हुआ है। अगर आपका गोल ही सिर्फ इस टाइम पे गवर्नमेंट स्विच करने का है तो मेरे को लगता नहीं कि आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा टाइम वहां पे डिवोट करना चाहिए और सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो 2 आवर्स बड़े आराम से इवनिंग में भी आप निकाल पाएंगे। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के अगर 2 आवर्स आप निकाल लेते हैं और 4 आवर इन ए डे निकाल लेते हैं, तो आप ये समझ के चलिएगा कि आपका 6 महीने का टाइम पीरियड है, 1 महीने में आपको 120 आवर्स का जो टाइम पीरियड है वो मिल जाता है। और इसी तरह से आप अगर आप टोटल देखेंगे तो 500 to 600 आवर्स
बड़े आराम से आप जो है वो निकाल पाएंगे जो इफेक्टिव आवर्स होंगे। तो अगर 506 आवर्स आप लगा देते हैं तो आपको कोई भी जो है एग्जाम क्वालिफाई करने से रोक नहीं सकता है। देखो ये 5 to 6 आवर अगर आप सोचेंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं उस दिन पढ़ना शुरू करूंगा और 2 महीने में मैं जॉब ड्रॉप करके पूरा 100% डिवोट कर दूंगा और ये 500-600 घंटे में उसमें कवर कर दूंगा, तो भी पॉसिबल नहीं है। आपको बीइंग ए प्राइवेट जो आप प्रोफेशनल है इस टाइम पे आपको पैकेट्स में ही टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज आपका अभी शेड्यूल जो है, आपका जो साइकोलॉजी है टोटली डिफरेंट हो चुका हुआ है जो एक कॉमन एस्पिरेंट का होता है जो अभी कॉलेज गोइंग है, जो जो अभी 1 साल 2 साल पहले पास आउट हुआ है। सो अगर आप डेली एफर्ट करेंगे, अगर दिन में अभी स्टार्टिंग में आप 4 आवर्स नहीं भी निकाल पा रहे हैं, 2 आवर्स ही निकाल पा रहे हैं, तो 2 आवर्स से ही स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो। एटलीस्ट अपनी रूटीन जो है उसको चेंज करना शुरू करो। फर्स्ट मंथ जो है आप 2 आवर निकालो, उसके बाद आपकी अगर कंपनी में शिफ्ट चलती है या कंपनी में जो भी करिकुलम है उसको समझ के अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट 2 आवर्स की प्लानिंग जो है अगर आपको 1 महीना लग जाता है तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर आप अभी से 2 आवर्स जो है वो डिवोट करना शुरू करेंगे तो महीने के 60 आवर्स डिवोट कर देंगे, तो 60 आवर का मतलब है कि एक सब्जेक्ट आप मिनिमम बड़े आराम से डिटेल्ड में प्रैक्टिस के साथ उसको कवर कर सकते हैं। जिस दिन आपका फर्स्ट सब्जेक्ट कवर हो गया उस दिन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो नेक्स्ट 2 आवर्स भी आप निकाल पाएंगे। और जो बच्चे अभी से 4 आवर निकाल सकते हैं तो उनके 2 सब्जेक्ट्स कवर हो पाएंगे, उनमें ज्यादा बूस्ट आ जाएगा कि ठीक है मैं ये तैयारी कर सकता हूँ और मेरे से एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। सो अगर आप प्राइवेट एस्पिरेंट है और ये सोचेंगे कि भी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन पढ़ना शुरू करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद आप जो है एग्जाम सिलेबस की वेट करेंगे, एग्जाम डेट की वेट करेंगे, तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन जो हो पाएगा। ऐसा कोई भी बच्चा जो चाहे कॉलेज गोइंग है, जो अभी रिसेंटली पास आउट है, चाहे वो प्राइवेट में है, चाहे वो 10 साल जॉब करते हुए हो गया, अगर वो सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट करके या नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करेगा, ऐसे एग्जाम किसी का भी नहीं निकलता है। एग्जाम उसी का निकलता है जो बच्चा पहले से तैयारी करके फोकस्ड होकर जो है प्रिपरेशन करता है, वही एग्जाम जो है वो निकाल पाता है। तो अगर आप प्राइवेट से गवर्नमेंट में शिफ्ट होना चाहते हैं तो अपने शेड्यूल में 4 आवर का टाइम आपको एक्स्ट्रा डिवोट करना पड़ेगा और वो 4 आवर आपको सिर्फ डेडिकेट करने पड़ेंगे प्रिपरेशन को। 6 मंथ्स अगर आप ऐसे लगा लेते हैं उसके बाद आई एम 100% श्योर कि आप कोई भी एग्जाम अपियर करेंगे आपका 100% सिलेक्शन होगा। फर्स्ट एग्जाम में नहीं होगा, सेकंड एग्जाम में नहीं होगा, थर्ड एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। सो अगर आपको अभी से सोच रहे हैं कि मेरे गवर्नमेंट में जाना है तो आज के आज ही जो है पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी में अपना शेड्यूल नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट जो जॉब के लिए बच्चे होते हैं वो भी जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करके, कोचिंग करके, एक डायरेक्शनल प्रिपरेशन करके अपना एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। सो आप भी अगर अपना शेड्यूल जो है उसको बनाना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इंजीनियर्स के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। इंजीनियर्स के ग्रुप का ऑनलाइन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना जॉब छोड़े हुए। बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। जो आपको लगता है कि मेरे को जॉब छोड़ के ही जो है प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर्स के लिए आपके लिए कोर्स जो है ऑनलाइन चलाता है जिसमें आपको जॉब नहीं छोड़नी पड़ेगी। जॉब के साथ साथ ही आप अर्ली मॉर्निंग 6 to 8 और इवनिंग 7 to 9 के टाइम पीरियड में जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो क्लासरूम कोर्स में पढ़ाते हैं वही आपको लाइव में आके पढ़ाते हैं। तो मैं आपको यहाँ बात क्लियर कर दूं, जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है आपको लाइव में कोचिंग क्लासेस दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसकी लाइव स्ट्रीम चला दी जाती है और जहां पे आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं। तो आप बिल्कुल क्लासरूम फीलिंग के साथ क्लासरूम वाले मोड में रह के आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। आप वॉइस के थ्रू अपने डाउट्स कवर कर सकते हैं। टीचर से 1 to 1 इंटरेक्शन जो है ऑनलाइन क्लासेस जब लाइव क्लास चल रही है वहीं पे आप कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए रहती है कि आपके मन में जो भी डाउट रहते हैं, आपका टीचर लाइव बैठा है तो उसके साथ ऑन द स्पॉट अपने जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर कर ले। सो अगर आप इस टाइम पे ये मन बना रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं कि मेरे को गवर्नमेंट एग्जाम जो है अपीयर करने चाहिए और कहीं ना कहीं प्राइवेट से मेरे को गवर्नमेंट में शिफ्ट होना चाहिए, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। वैदर आप चंडीगढ़ सेक्टर 34 में हमारा ऑफिस, अगर चंडीगढ़ के आप आसपास हैं तो वहां पे रह के जो है आप आसपास यहाँ पे हैं तो चंडीगढ़ में ऑफिस में आके यहाँ से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इधर आप घर पे बैठ के ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू भी मेरे से कनेक्ट करके अपना जो काउंसलिंग सेशन कर सकते हैं और 1 to 1 इंटरेक्शन करके आपका मैप और प्लान हम लोग बना देंगे कैसे आप प्राइवेट जॉब भी करते रहेंगे और साथ साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी चलती रहेगी और आपको 1 साल में पता भी नहीं चलेगा कब आपकी तैयारी भी होगी, कैसे आपका एग्जाम जो सिलेबस है वो कवर हो गया और आपने एग्जाम अपीयर करके अपना जो सिलेक्शन है वो भी ले लिया। सो अगर आप भी जो है फर्दर जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और आप चाहते हैं कि आपको सारे गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें सो दैट आपके साथ अपने फ्रेंड्स भी इस वीडियो से कुछ गाइडेंस ले सकें। फर्दर नई वीडियो नए टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।